नमस्कार साथियों, चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में एक मामला सामने आया है। प्रसूति विभाग के अंदर एक महिला एडमिट होती है। एडमिट होने के बाद उनके पति उनके साथ है, जिसको लेकर जो नर्स है उसने उसको बोला कि महिला प्रसूति वार्ड के अंदर पुरुषों का आना वर्जित है, आप बाहर चले जाएं। इस बात को लेकर जो एडमिट महिला थी उसकी और नर्स की कहासुनी हो गई। बीच बचाव में उनके पति भी आ गए। कहासुनी इतनी बढ़ गई जब नर्स ने बोला कि मैं आपकी शिकायत पुलिस से या जो यहाँ सिक्योरिटी है उसको करने जाती हूँ। जाते वक्त पुरुष उसके पीछे आया और उसको हेलमेट मार दिया, जिसके कारण उसका सर फट गया, ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर MLR कटा दी गई है नर्स के द्वारा। उसके बाद DC को पत्र लिखने की बात आ रही है। क्या कुछ मामला है, जानने की कोशिश करते हैं नर्स से, जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे कहाँ तक मामला गया है, कितनी सच्चाई है। और साथ ही सुनने में यह आ रहा है कि पुरुष ने भी अपनी जो महिला एडमिट थी उसके द्वारा एक शिकायत नर्स के खिलाफ़ लगा दी है कि कहीं ना कहीं जो नर्स है उसने उनके साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है और उनके ऊपर SC/ST लगवाने की कोशिश की जा रही है। कितनी इन बातों में सच्चाई है, जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सुशीला, वाइफ ऑफ सुशील कुमार। मैं सिविल हॉस्पिटल रेजिडेंस कैंपस में ही रहती हूँ। 16 तारीख को मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी, जिसमें मतलब एक सुजाता नाम की कोई पेशेंट दाखिल थी PNC उसकी, जहाँ यहाँ पे डिलीवरी हुई थी। वो 14 तारीख में रात को दाखिल हुई थी। 15 में सुबह 5 बजे वो डिलीवर हुई थी। और मेरी ड्यूटी 16 तारीख में अपनी मॉर्निंग ड्यूटी में शिफ्टिंग में आई थी मैं। तो हमारा राउंड होता है ANC और PNC में पेशेंट को बार बार देखने का। तो मैं PNC में राउंड पे गई तो मैंने देखा कि मरीज़ के पास उसका रिलेशन में, उसका मुझे बाद में पता चला वो हस्बैंड है, वो उसके पास लेटा हुआ था। तो मैंने कहा भी यहाँ जच्चा बच्चा वार्ड है और यहाँ जेंट्स अलाउड नहीं होते अंदर आने, बाहर लिखा हुआ भी आप बाहर चलो। इस दौरान उसके साथ आई महिला ने मेरे साथ बदतमीजी से बोली ये तेरे घर का हॉस्पिटल नहीं है, तेरे बाप का नहीं है, पब्लिक पैलेस है, कोई भी आ सकता है। तो मैंने कहा कि अब तो मैं इसको अगर 5 मिनट बात करने देते तो भी कोई नहीं है, बाहर करो इसको। ये कह कि मैं पुलिस को कंप्लेंट करती हूँ, अगर अब तुम ऐसे नहीं होगे तो मैं चौकी में फ़ोन करती हूँ उससे, जो अपने हॉस्पिटल में खुली हुई है। आई तो उन्होंने गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मैं वहाँ से वापस मुड़ के उसको बोलने लगी कि भाई तुम इतनी गंदी क्यों बोल रही हो, मुझे ऐसे गालियाँ क्यों दे रही हो। ये बोलते बोलते कि वो लड़का अचानक से पीछे से आया और मेरे सिर में उसने हेलमेट से वार कर दिया। मुझे नहीं पता उसने मेरे क्या मारा क्या नहीं, लेकिन जैसे उसने कुछ मारा तो मुझे चक्कर से आने लग गए। मैं सिर पकड़ के घूमते हुए देखने लगी भाई मेरा किसने मारा पीछे से, तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, उसकी मदर दिखाई थी। इस चीज़ को मैं मीडिया की हम एग्री करती हूँ। मैंने उनको मदर को भी थप्पड़ मारा क्योंकि मुझे लगा कि इन्होंने ही मेरे सिर पे मारा। और जब मेरा खून आने लगा तो और जो पेशेंट के साथ वाले थे PNC में पोस्टनेटल केयर में, उन्होंने कहा कि मैडम आपको खून आ गए, आपके पीछे से हेलमेट मारा गया सिर में। तब ये सुनते ही पता नहीं, पहले भी चक्कर आ रहे थे। मैं गई गिरने के बाद उस औरत ने फिर मुझे मारा है, क्योंकि मेरी नाक की जो लौंग थी वो गिर गई, नाक पे चोट लगी हुई है, कान पे भी मेरे चोट लगी हुई है। एक साइड में नाक की लौंग और एक कान का बाड़ा गिर गया। इसी दौरान भीड़ इकट्ठी हो गई, किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। चौकी वालों की वर्डिंग ये थी कि भाई यहाँ पे बस स्टैंड चौकी पे जाओ और वहाँ कंप्लेंट दर्ज करो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे स्टाफ ने कहा तो भाई आप यहाँ किस लिए चौकी भी खुलवा रखी, किस लिए बैठे हुए हो। तो वो गया होगा उसको इस मतलब पूछने के लिए, बोले मैं कंप्लेंट तो लूँगा नहीं, बाकी मैं उनको समझाता हूँ। वो समझाने गया तो वो उसके भी लिपट गई। आगे से सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर आए तो उनके साथ भी, जिसमें हमारी नर्सिंग सिस्टर भी बीच में थी, कि तुम जैसे भी हाथ लगाओगे तो मैं कपड़े फाड़ लूँगी, ये कर लूँगी। और वो सब वीडियो बनाने लग गए चारों तरफ से। पुलिस वालों की भी कॉलर पकड़ी है, उनको भी मारा है। पता नहीं उन्होंने फिर क्यों कंप्लेंट नहीं। मेरी डॉक्टर ने इमरजेंसी में ले जाके पट्टी शुरू कर दी और MLR कटवाई मैंने। यही है कि अब मुझे सुनने में आया कि उन्होंने मेरे खिलाफ उल्टा ही, पुलिस ने मेरे केस में कार्रवाई न करके उनकी कंप्लेंट ली है कि मैडम जी या तो आप केस उठा लो, नहीं तो आपके खिलाफ SC/ST का केस दर्ज होगा। तो जब मैंने ऐसा कुछ कराया ही नहीं तो मैंने कहा ठीक है आप उनकी कार्रवाई करो, मैं अपनी करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ, क्या मतलब जब मैं ड्यूटी पे प्रेजेंट नहीं थी, मैंने डिलीवरी नहीं कराई, तो मुझे ये नहीं पता वो किस कास्ट है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने पंडित लिखवाया हुआ है, हमें नहीं पता SC/ST में है वो या नहीं है, रिकॉर्ड में पंडित हैं।
तो फिर भी उन्होंने मेरा झूठा नाम SC/ST में दर्ज करवा के पुलिस उनके केस को मजबूती से ले रही है। मेरे में अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है, न उन्होंने वो हेलमेट जो मारा था उसके शीशे टूटे हुए मेरे पास हैं, न उन्होंने हेलमेट रिकवर किया है। तो मैं मीडिया के थ्रू ये कहना चाहती हूँ, क्या हम इतने ही सेफ हैं क्या ड्यूटी पे कार्य करते हुए कि हमारी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, न पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे? पुलिस क्या आपको ही धमका रही है? नहीं, पुलिस ने ये पता नहीं धमकाना है, ये भाईचारा है कि हम कर्मचारी होने के नाते आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना केस उठा लो और वो आपके खिलाफ केस करेंगे तो फिर मजबूरन हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। क्या उन्होंने बताया कि ये SC/ST का जो केस आपके खिलाफ दर्ज हो चुका है? हाँ, मतलब उन्होंने यही कहा कि उन्होंने SC/ST का आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया और डिलीवरी के दौरान आपने उसको मारा। तो मैं डिलीवरी के दौरान पेशेंट दाखिल हुई, उस दौरान मेरी ड्यूटी ही नहीं थी। कब डिलीवरी हुई थी और उस दिन आप कहाँ पर थे? उनको 14 तारीख में नाइट में वो आई है, पेशेंट दाखिल हुई है और 14 की नाइट जो अर्ली मॉर्निंग आती है सुबह 5 बजे डिलीवर हुई है। मैं तो 16 तारीख में मॉर्निंग ड्यूटी पर आई थी, तो मेरी ड्यूटी के दौरान पेशेंट ने दाखिल हुई, न मैंने उनकी डिलीवरी कराई। तो अभी जैसे डॉक्टर्स हैं वो क्या बता रहे हैं आपकी चोट के बारे में? यही है कि डॉक्टर ने तो जो मेरी चोट लिखी वो मेंशन कर दी, एक्सरे एडवाइज किया है, अब आगे ENT के लिए वो मुझे रेफर करते हैं, क्या करते हैं। आपने बताया कि झगड़ा हुआ आपके साथ, आपके सिर में हेलमेट भी मारा गया, तो कुछ लोग भी होंगे वहाँ पे, आपका स्टाफ भी होगा? सभी थे। तो वो PNC में पेशेंट और भी तो प्रयास नहीं किया गया? नहीं, उसने ऐसे अचानक से हमला किया जैसे पीछे से एकदम शेयर करता है। किसी को भनक नहीं थी क्योंकि वो निकल गया था। मैं बोल रही थी, गेट पे ही खड़ी थी, वो पीछे से स्पीड के गया हेलमेट लेके और उसने मार के और जस्ट वापस भाग गया। वो तो उसको मारते हुए और भागते हुए देखा है। आपके वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर पुलिस वाले जो तैनात होते हैं, क्या उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की? नहीं, किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं करी। वो इस दौरान तो वो भाग गया, लेकिन फिर और बुरा ले पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों के मारा। अब वो पुलिस वालों की मर्जी है, वो अपनी बात ये बताए या नहीं बताए। हमारे आगे पुलिस की कॉलर पकड़ी है, पुलिस का धक्का मारा है, थप्पड़ मारा है। अच्छा, पुलिस पे भी हमला किया? बिल्कुल करा है। हमारा अभी SMO से आप लोग मिलकर के आए हैं, तो क्या कुछ वहाँ पर बातचीत करके आए? SMO सर ने आश्वासन दिया कि हम SP मैडम, DC मैडम से बात करेंगे, अगर वो कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं हम डायरेक्ट जाके उनसे मिलेंगे। जी। तो अभी तक आपका केस भी दर्ज नहीं हुआ है या केस दर्ज? नहीं, मेरी FIR मैंने 16 को कटवाई थी, उन्होंने 16 को मेरे बयान लिए थे, लेकिन 17 की रात को 10:30 बजे के करीब मेरी FIR दर्ज करी है, तब तक तो नहीं करी थी। तो अभी तक कोई उसमें हुआ कि कोई कार्रवाई नहीं है, कोई गिरफ्तार नहीं है, या वो हेलमेट भी रिकवर नहीं किया है। उनके केस में पुलिस आके यहाँ मुआवना करेगी, जगह का सारा सब कुछ वो लेगी और यहाँ चलते चलते ये भी धमकी देगी कि आपकी स्टाफ तो बचने वाली है नहीं, हाई कोर्ट से जमानत होगी उनकी, वो तो अरेस्ट होगी। यहाँ CMO की तरफ से कोई आगे, जैसे आप यहाँ पे स्टाफ भी थे, तो स्टाफ के नाम के लिए जो कार्रवाई कुछ नहीं की उन्होंने? नहीं, CMO सर ने भी यही कहा कि हम करते हैं बात, अगर कुछ होता है तो ऐसे तो ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ हुआ है तो वो गलत हुआ है। देखते हैं अगर अधिकारी हमारा कितना साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल से हम वर्क सस्पेंड करेंगे। सुबह 10 से 12 बजे के सारा नर्सिंग स्टाफ है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फीमेल स्टाफें होती हैं नाइट डे इवनिंग में, न हमारे यहाँ कोई स्पेशल स्टाफ के लिए सिक्योरिटी गार्ड है, न कैमरे हैं यहाँ पे, तो फिर ऐसे कैसे बात बढ़ेगी। मन करता वो आदमी वीडियो बना लेता, जेंट्स हो गए ज़्यादा, लेडीज हो गए कम। वार्ड में ही देख लो आप, ये कितने जेंट्स भरे हैं, 2 स्टाफ हैं, वो कितना बचाव करेंगे उनसे? क्या वो अभी एडमिट है? नहीं, वो अब स्कॉन्ड हो गए, वो यहाँ से डिस्चार्ज नहीं हुए, वो अपनी मर्जी से गए। अभी आपने बताया कि वो केस कर रहे हैं अभी आपके विरुद्ध, और आप भी चाह रहे हो कि उनके विरुद्ध केस हो। बिल्कुल। आप क्या चाह रहे हो अभी दोनों पक्ष को? मैं तो ये चाह रही हूँ, देखो मुझे नहीं पता, मैंने उनके साथ कोई गलत नहीं किया, इंसानियत के नाते मैंने सिर्फ क्या, इनके घर में जब जच्चा होते हैं वो जेंट्स को बढ़ने देती हैं, बाहर के बंदे को किसी नहीं देते। मैं तो उसकी भलाई के लिए बोली थी भाई जेंट्स अंदर अलाउड नहीं है, और जो लेडीज होती हैं जच्चा बच्चा होता है उनको फीडिंग कराती हैं, प्राइवेसी होती है सबकी, मैं तो सभी की भलाई के लिए बोली थी। अब भाई इनको भी तो शर्म आती है, आप बाहर चले जाओ, क्या इसका रिजल्ट यही है कि मतलब उसको मार दो आप? एक बार नाम और पद बता दो। मैं सुशीला नर्सिंग ऑफिसर GH सिविल हॉस्पिटल चरखी दादरी में NHM की पोस्ट पे 2012 से ड्यूटी पे हूँ। थैंक यू। जी सर, जो सुशीला मैम का जो एक मामला हुआ है, उनके साथ मारपीट के, क्या कुछ मामला है सर, और क्या कुछ उसमें आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? पेशेंट जो डिलीवरी के लिए पेशेंट आया था
और उससे एक रात पहले उनकी डिलीवरी हुई थी जो पेशेंट की थी। अगले दिन वहाँ पे लेबर रूम में ये मार पिटाई हुई है उनकी, और वो मार पिटाई हुई थी कि भाई जो मेल अटेंडेंट था वो लेबर रूम में अलाउड नहीं होता है, तो वो उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप अंदर मत आओ, आप बाहर रहो। तो उस पर उनके जो अटेंडेंट्स ने और उन्होंने मार पिटाई करी है हमारे सिस्टर के साथ, सुशीला सिस्टर के साथ ये मार पिटाई हुई है। तो सर क्या कुछ कार्रवाई अपने उसके बाद विभागीय उनकी कार्रवाई? MLR कटी है और FIR रजिस्टर हुई है हमारे सिस्टर की तरफ से, और हमने अपने सुपीरियर अथॉरिटीज़ को हमने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया है, और SP साहब को भी हमने इस विषय में हमने आज के जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि हमारे सरकारी एम्प्लॉय था और वो ऑन ड्यूटी स्टाफ था वो, और उसके साथ ये मार पिटाई हुई है, तो इस चीज़ के बारे में हमने SP साहब को भी लिखित तौर पे अवगत कराया। सर सुनने में आया है कि दूसरी पार्टी ने भी FIR कराई है। हाँ जी, उसके बारे में मेरे को इतना ही पता लगा है बस कि हाँ उन्होंने करवाई है। SC/ST का मामला बता रहे हैं। उसके बारे में हाँ मेरे को इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, उसके आगे मेरे को सर सुनने में आया है कि जिस दौरान में वो डिलीवरी हुई होगी उसके लेकर के उन्होंने केस किया है, और उस दौरान तो जो सुशीला मैम थी वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी, उनकी ड्यूटी ऑफ हो नहीं, चुकी थी। सुशीला मैडम की उस समय ड्यूटी नहीं थी, वो दूसरी स्टाफ ने, राजवंती स्टाफ थी, उन्होंने डिलीवरी कराई है पेशेंट। तो कहीं पर्सनली कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं पे फंसाया जा रहा है उनको? नहीं, इनिशियल स्टेजेस पे तो मैं नहीं कह सकता ये बात। हाँ, अभी आगे जो चीज़ हमने जो आगे भी जो रिक्वेस्ट की है हमने यही की है कि इस चीज़ की पूरी छानबीन हो और जो भी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमारे स्टाफ का मैटर है, तो हम अपने स्टाफ के साथ पूर्ण रूप से हैं। सर हॉस्पिटल में चौकी भी बनाई गई थी, पुलिस चौकी, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो कहीं ड्यूटी पर नहीं दिखाई देते हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या उसके लिए कोई इसमें- रिकमेंडेशन आप लोग भेजेंगे कि ताकि अंदर तक रहे? तो क्योंकि पहले भी इस तरह के झगड़े रहे हैं, उसके बाद ही चौकी खोली गई थी। जब भी कोई इंसिडेंट होता है हम, क्योंकि हमारे पास तो प्राइवेट सिक्योरिटी है, हम जो भी यहाँ पे जो हमारी चौकी खोली गई है हम मैनी टाइम्स हमने भी उनको कहा है कि भाई जब भी कभी हमारी मतलब जरूरत हो और तो इनको कॉल किया जाए, और उस दिन भी इनको कॉल किया गया था। उनके साथ में मारपीट हुई बता रहे थे? हाँ, उनके साथ भी उन्होंने हाथापाई हुई है। तो कोई सर CCTV फुटेज कोई इसमें सामने निकल के आएगी? CCTV फुटेज का नहीं मेरे से मैं नहीं है। क्योंकि वार्ड में हम देख पा रहे थे कुछ CCTV हटा रखे हैं, तो वो वापस से लगवाने का अभी हमने जो पुराने जो CCTV हुए थे वो हमने हटवा के, और अब हमने नए लगवाने के लिए हमने इमरजेंसी में भी नए लगवाए हैं, और विद टाइम हम वहाँ पे भी हम चेंज करेंगे। सर नर्स स्टाफ द्वारा वर्क सस्पेंड करने की भी बात सामने आई। हाँ, मेरे को आज पता लगा है, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन हमने कार्रवाई के लिए तो कहा है पुलिस को, और हम उनको भी कहेंगे कि हम इमरजेंसी सर्विसेज और ख़ासकर लेबर रूम ये भी हमारे इमरजेंसी में ही आता है, तो हम उसको बाधित नहीं कर सकते। तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप पेशेंट का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है हमारे लिए, तो वो चीज़ बाधित ना हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।